कार अभी आप लोग सारे लोगों का बहुत ही कीमती समय है, क्योंकि जितने सारे लोग आए हुए हैं और किन्हीं के बुलाने पे आए हुए हैं और त्रिमूर्ति वॉरियर के बैनर पे आए हुए हैं, तो मेरा फिर से एक बार आप लोगों को तहे दिल से नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सारे लोगों को। और हमारे जो मेंटर हैं अंजनी सर त्रिमूर्ति वॉरियर के, हम उनको सारे लोगों की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इतनी बड़ी सिस्टम को वो कंटिन्यू चला रहे हैं और हम लोगों को मौका मिल रहा है एक दूसरे को मदद करके उसकी जिंदगी को संवारने का। मेरा नाम अमित कुमार फ्रॉम पूर्णिया, क्राउन डायरेक्टर, हाउस फंड अचीवर, 3 बार फॉरेन ट्रिप कर चुका, जो कि जर्नी में सारी बातें आपके बीच आएगी। मैं आपके बीच आज स्पीकर के रूप में कुछ जर्नी को बताने, कुछ आपको सक्सेस की थोड़ी बहुत बात बताने के लिए आपके बीच आया हूं। टाइम का ख्याल रखते हुए मुझे जो लगेगा आपके लिए जरूरत है उतनी ही बात मैं आपसे कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमारे बीच इस प्लेटफॉर्म पे अभी के टाइम में मैक्सिमम नए लोग भी आते हैं, क्योंकि हम नए लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और नए लोगों को अगर बुलाते हैं तो हमारी जिंदगी उन्हीं से संवरेगी, क्योंकि हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम है, हमारा है नेटवर्क मार्केटिंग। जब नेटवर्क बनेगा, वो जो अपने घर की मार्केटिंग करेगा तो मेरा पैसा आएगा। हमें कोई सामान बेचना नहीं होता है, हमें कोई दुकान खोलना नहीं होता है, हमारा कॉन्सेप्ट का नाम ही है नेटवर्क मार्केटिंग। यानी नेटवर्क हम बनाएंगे, वो अपने घर के लिए मार्केटिंग करेगा और पैसा हमारे अकाउंट में, हमारी इनकम आएगा। और वो एक ऐसा इनकम जिसको कि हम जनरेशन प्लान के नाम से जानते हैं, और ये जनरेशन बाय जनरेशन आपकी इनकम को आएगा। आप रहे या ना रहे, आपके परिवार को पैसा आता रहेगा। इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हम लोग आज हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, जिस बैनर के कारण हैं, हमने बताया त्रिमूर्ति वॉरियर, जिसके मेंटर अंजनी सर हम लोग के चहेते हैं और फाउंडर हैं, और इनको चलाने के लिए जयप्रकाश सर हैं, डीके सर हैं, हमारे विशाल जी भी हैं, हमारे क्राउन डायरेक्टर बबलू जी सब भी हैं, जो लोग यहाँ पे बराबर हम लोगों के बीच रहते हैं। कलकत्ता से खोखन नाग जी हैं, सतेंद्र जी हैं, हमारे डॉक्टर रमन है अररिया से। इन लोगों को बार बार मौका मिला आप लोगों को मदद करने का, और हम चाहते हैं कि जितने सारे पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, एक दिन आप सबका भी नाम इस लीडरशिप में आवे, जहां से कि आप खड़ा हो और पूरी की पूरी लाइन आपके पीछे लगा रहे और आप अपने सपने को एंजॉय करें। जिस तरह मैं आपके बीच आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंजॉय कर रहा हूं, वो सारी चीजें, क्योंकि जिस चीज के लिए आप आए हुए हैं, दिल थाम के रहिएगा और पूरा का पूरा सिंगल माइंड से सुनिएगा। अगर आप यहाँ हैं तो अपने दिमाग को भी यहीं रखना है, क्योंकि एक एक चीजों पे अगर आपने बारीकी से सुन लिया, क्योंकि जर्नी में ज्यादा बातें नहीं आती है, लेकिन जर्नी में एक बात जरूर आती है जो 2 आंखों से नहीं दिखेगा, वो तीसरी आंखों से दिखेगा कि मेरी स्थिति क्या थी, मैं कहां था और मैं कहां से चल करके यहां आया। वो आपको तीसरी आंखों से दिखेगा, क्योंकि नंगी आंखों से ये नहीं दिखेगा। और हम इसलिए ये बात बताना चाहते हैं, हमारा बैकग्राउंड वही है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्हें कि अपने अकाउंट में अपने नाम का 5,000 रुपया महीना भी नहीं आता होगा, अपने नाम का अपना कोई पहचान नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जो अपने नाम से जाने जाते होंगे, कुछ लोग हैं जो अपने नाम से अपनी इनकम करते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, वो आम नागरिक होते हैं, और उसी आम नागरिक को खास नागरिक बनने का मौका मिलता है, आम से खास बनने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म जो है दिनों न दिन एक अच्छे नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि विदेशों में जाना जाता था, इंडिया में नहीं जाना गया।
और हमारा यहाँ 1995 से इतिहास चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा नेटवर्क है, लेकिन हम उसमें भी एक खास है, अलग है। वो क्या खास है? वो खास है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें, अगर कोई कंपनी आती है इस इंडस्ट्री के तहत, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है और वो हम तक पहुंचाती है, बीच में कोई नहीं होता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। और इस कंपनियों में हमारा और कंपनी के बीच का जो फासला है, और उस बीच में जितना पैसा कहीं बढ़ता था, वही पैसा हमें दिया जाता है। बहुत बारीकी बात है। और वो कौन सा पैसा दिया जाता है? 40% विथ इंटरेस्ट, यानी इनकम के साथ कंपनी अपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो लाभ लेकर के वो छोड़ देती है 40% के बाद। और मार्केट में आती है तो उस पर लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP। अगर 40 रुपये का उन्होंने बना के छोड़ा विथ अपना इनकम लेके, उसकी MRP होती है 100 रुपया, 100%। और हमें एज ए कस्टमर हम उसको 100% परचेज करते हैं, तो 60% कहां चला गया? कहां चला गया? वही चीज को आपको जानने समझने की जरूरत थी, जिसको मैंने आज से 5 साल पहले समझ गया था। इसलिए मैंने कहा बहुत ही बारीकी से उस नजरों से जानना पड़ेगा इसके प्लान को। और जहां से मैं इसको समझने के बाद जब स्टार्ट किया, तो हम क्या कर सके वो आपको थोड़ा जर्नी में भी आएगा। क्योंकि मुख्य बातें हमारा ये है आपके साथ बताना कि जितने पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, जिन्होंने कॉल किया है, उस सारे नए मेहमान हैं हमारे लिए। और त्रिमूर्ति वॉरियर में नए मेहमान के लिए हम लोग जोरदार ताली से स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सारे लोग से चाहेंगे जितने नए लोग आए हैं उनके लिए जोरदार ताली लगावे, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। क्या है कि वही सारे नए लोग हमारे नए मेहमान हैं, और नए मेहमान की हम लोग इज्जत करते हैं, खातिरदारी करते हैं, और उन्हें हम लाते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट में, उनकी जिंदगी बनाने के लिए, उनकी परिवार में उनको एकलौता बनाने के लिए, समाज में उनका नाम होने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए। और वो कैसे बढ़ता है? वही बातें जो हमने अभी कह रहा था आपको। 60% जो पैसा होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनियां, वो आपको एक सिस्टम के तहत बांटती है। जितने लोगों ने प्लान भी देख करके आज आए होंगे लीडर को सुनने, तो उनको समझ में और ज्यादा आएगा। अब बाकी अगर समझ में कम आएगा, जिन्होंने प्लान नहीं देखा होगा, जिनको बुलाया है, आप उनके साथ बैठ करके फिर प्लान पे बहस कर लेंगे, प्लान को बढ़िया बारीकी से समझ लेंगे, फिर आपकी जिंदगी जो है ना वो बदलना स्टार्ट हो जाएगी। और आने वाला कल आपको नींद नहीं आएगा, आपके सपने आपको समझ में आने लगेगा। बहुतों के सपने पे पर्दे लग जाते हैं, वो सपने आपका कुरेदने लगेगा, आपके सपने आपके आंखों के सामने होने लगेगा, जिस चलते आपकी नींद नहीं आएगी। क्योंकि हमें तो नहीं आया था, हम वही बताएंगे, वही बोलेंगे। क्योंकि जर्नी की बात है, जो मैंने फीलिंग किया, जो मुझे लगा, मैं वही बोलूंगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे जो भी बात आप कभी सुनते हैं किसी लीडरों से, वो सच्चा ही बयां करता है। कोई भी चीज आपके साथ वैसा कुछ नहीं करता है जो कि हवा में होता है। हवा में कुछ नहीं होता है। हवा में हमारा काम होता है, हवा में हमारा अकाउंट में पैसा चलाता है। लेकिन इसलिए हमने हवा का नाम बोला। अब जूम पे काम कर रहे हैं, कोई कहां के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं। मैं बिहार से, पूर्णिया से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं। कहीं पे जाके हम किन्हीं को कुछ नहीं देते हैं, हम ज्वाइनिंग ऑनलाइन लगाते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग हम ऑनलाइन करते हैं, अकाउंट में पैसा भी ऑनलाइन चला जाता है, और हमें खर्च भी करना पड़ता है तो ऑनलाइन कर देते हैं। ये तो सारा हवा में हो गया। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि आप इसको बहुत ही बारीकी से आपको समझने की जरूरत है। वो 60% पैसा जो आपको कंपनी देती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्या आप उनको लेना चाहते हैं अपने सपने को पाने के लिए? अगर जवाब है हाँ, तो आप अभी सही जगह पे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं, और त्रिमूर्ति वॉरियर के बैनर तले हैं, जिन्होंने कि अभी 4 महीना पहले इसको स्टार्ट किए हैं मिस्टर हमारे अंजनी सर। और ये प्लेटफॉर्म आने वाला 1 साल के अंदर 1 साल, ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर आपको दिखाई देने लगेगा
कि इस बैनर के अंतर्गत जिन्होंने इस अक्टूबर में फॉर्म साइन अप किया होगा और आने वाला अगला अक्टूबर जब आएगा और उनके लिए अगर 1 लाख की बात हम करते हैं तो कई लोग 1 लाख महीना कमाने वाला दिखेगा और आने वाला 2 से 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर अंदर 5 लाख महीना कमाने वाले कितने लोग दिखेंगे। हमने इतना बड़ा अमाउंट की बात इसलिए किया, ड्रीम के कारण, सपने के कारण। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके सपने पे काम करती है, आपके रोजी रोटी पे काम नहीं करती है, पेट भात पे काम नहीं होती है। अगर हमें सिर्फ कमा के खाना होता तो हम इसको साइन अप नहीं करते, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को साइन अप नहीं करते, हम वेस्टेज को स्टार्ट नहीं करते। इसलिए नहीं करते, उतना कमाने खाने के लिए सब लोग कहीं ना कहीं जीविका जी रहा है, या तो प्राइवेट जॉब कर रहा है या सरकारी जॉब कर रहा है, या तो किसान है या कोई वकील है, जो जहां है सब अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन ऐसी क्या बातें हैं जो हमें प्रभावित किया, जो हमें अच्छा लगा, जिस कारण मैंने इसको साइन अप किया, ऐसी क्या बातें हैं? ये ऐसी बातें हैं जो हमें सपने को कुरेदा कि हमारे परिवार में, फैमिली में 10-10 साल से लोग काम करते आ रहे थे, 20-20 साल से काम करते आ रहे थे, 40 साल से काम करते आ रहे थे और दुनिया से चले गए। आज उसके नाम का 1 पैसा भी हमारे परिवार में नहीं आता है, लेकिन सारा काम उन्होंने किया था, उनकी इनकम के नाम पर 1 पैसा नहीं आता है। तो ऐसी क्या बातें हैं जो हमें ज्यादा अच्छा लगा? हमें यही अच्छा लगा कि आने वाला समय जब मेरा भी 20 साल 25 साल या जो भी लोग यहाँ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, अगर आपने 2021 में जुड़ा, 31 भी आने वाला है, यानी 2021 चल रहा है, 2031 भी आने वाला है। अगर आपने अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं तो 10 साल आप यहाँ बने रहते हैं और 11वां साल 12वां साल आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें होती है जिसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप रहे या ना रहे, आपके परिवार को पैसा जाता रहेगा। इस कारण से हमने इसको साइन अप किया था। इनकम की बात करूं, ये प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम आपकी जो इनकम देती है सिर्फ आपके काम करने का नहीं देती है। जहां पे आपने कुछ नहीं किया उनके काम का भी इनकम आता है। जो आपने कुछ नहीं किया, वहां कुछ नहीं कर रहे हैं, एक समय ऐसा आता तब भी आपको पैसा आता है। ये बड़ी बात है। आप देख लीजिए जॉब करते हुए में क्या ऐसा संभव है? क्या बिजनेस करते हुए में क्या ऐसा संभव है? क्या कि आप जहां काम नहीं कर रहे होते हैं आपको पैसा आ रहा है? खेती करते हुए में जो किसान है, मजदूर है, यानी छोटे तबके के लोग से भी लोग लेकर के बड़े तबके भी लोग भी अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना, उसका चुनने का 3 ही कारण बना होगा, जो मैं जहां तक जानता हूं, मेरा जहां तक होप जा रहा है, आशा जा रहा है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी की बात, जो कि इस धरती पे 3 लोगों को मिलता है, सिंगर, राइटर एंड साइंटिस्ट। चौथा व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सफल व्यक्ति, सक्सेस व्यक्ति। यही चीज हमें मोटिवेट किया था। मैं रहने वाला आता हूं था जर्नी पे भी, ऐसी बीच बीच में जर्नी भी आएगी, आपको समझाने का मैं प्रयास भी करूंगा। गांव का रहने वाला, पूर्णिया जिला में, अभी मैं पूर्णिया में हूं शहर में, लेकिन यहां से 55-60 किलोमीटर बॉर्डर एक गांव होता है। एक छोटे से कस्बे में हमारा रहना सहना होता था और हम बैकग्राउंड, मेरा फैमिलियर बैकग्राउंड फार्मर का, किसान का, दादाजी भी किसान थे, पिताजी भी किसान थे और मैं भी 93 से 2000 ईस्वी तक 7 साल खुद से खेती किया, यानी फुल बैकग्राउंड किसान का। अब आप समझ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई समाप्त किए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और खेती था, खेती में चले गए। और उस जमाने की जो सरकार हुआ करती थी, आपको पता है कि कहां पे कितनी नौकरी थी, और खास करके बिहार में। तो हम उसमें क्या करते, पिताजी का खेती था, हम खेती कर रहे थे, जी रहे थे। नौकर सिपाही था, वो चल रहा था, चलवा रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं एक बातें आ रही थी बार बार लगातार, क्या ये मेरे सपने को पूरा करेगा? अगर हवाई जहाज जा रहा है और वहां देखते थे, अब बच्चे में भी देखते थे, एक दिन मैं उस पर चढ़ूंगा, क्या हम वहां रहते हुए हम उस चीज को फीलिंग कर रहे थे, क्या वो पूरा होता? कहीं न कहीं बार बार कसक होती थी। ये सब चीजें जो बनी है, क्या हमारे लिए नहीं बनी है? हम दिन रात, सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी तमाम हुई, हम रात दिन खेती करते हैं और जन मजदूर के बीच रहते हैं, कुछ भी करते हैं
और साल में अगर 2 फसल उग जाते हैं, खाते पियाते जिंदगी बराबर हो जाती है, ऊपर से कर्ज हो जाती है। और जब कर्ज की बात आती है तो कुछ न कुछ जमीन को बेचना पड़ता है या किसी के पास बंधक लगाना पड़ता है। ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी? और ड्रीम तो था, सपने थे कि बच्चे की पढ़ाई। आखिर में उस समय जब ये सपने थे बच्चे की पढ़ाई, तो हमारे बच्चे क्यों इंजीनियर ना बने, क्यों डॉक्टर ना बने, क्यों उसकी बेटर एजुकेशन ना हो? अगर मेरा नहीं हो पाया, हमारे पिताजी किसान थे और उनके किसानीपन के कारण अगर मेरा बेटर नहीं हो पाया, तो आखिर मैं अपने बच्चे को, अपने भविष्य को क्या मैं बेटर लाइफ दे सकता हूं, बेटर एजुकेशन दे सकता हूं? ये सब सारी सपने थी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से लेकर के शादी के 5 साल तक चलता रहता है सब सपने। लेकिन जब जब पुराना होता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जितना दूरी चादर वहां तक ही पैर पसारो। कहावत ही था कि जितना आपका चादर है उतने पैर फैलाइए। लेकिन नहीं, अगर उतने पैर फैलाते तो फिर क्या होता? मेरे सपने नहीं पूरे होते, जो कि मैं आपको बताते 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 जाऊंगा। क्योंकि बच्चे के लिए जो सपना था, बच्चे का सपना आज पूरा हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? चादर में रह जाते, पुराने की बात, पुराने लोगों की बात को मान लेते, आज हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वेस्टी मार्केटिंग में ना होते, और त्रिमूर्ति वॉरियर के बैनर पे आकर के आज आप लोगों के बीच ना होते। एक छोटा मोटा गांव से किसान का बेटा अगर पूर्णिया आए थे तो बच्चे की पढ़ाई के लिए आए थे। क्योंकि हमारे बच्चे का उस समय उम्र, बड़े बच्चे का, क्योंकि एक लड़का और 2 लड़की, बड़ा लड़का है, 5 साल हो चुका था। हम पढ़ाई कराने के ख्याल से गांव से चल करके शहर में आ गए थे। जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए हमें घर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सेक्रीफाइस तो जरूरत है। हमारा ड्रीम था उसमें मेरे बच्चे को पढ़ाना, और ड्रीम अगर आपके पास होंगे तो आपको सेक्रीफाइस मांगेगा। हमने अपने घर गृहस्थी को छोड़ा। हमें जहां पे जो सब कुछ मिल रहा था, जिसको मैंने 7 साल से वहां बनाया, हमने उसको छोड़ा, अपने आप का सेक्रीफाइस किया। अपने बच्चे के ड्रीम के लिए मैंने आके जिला टाउन में आके भाड़े पे, किराए पे रूम लिया। उस समय किराए देने की भी जो व्यवस्था होती थी वही घर से आता था, यानी खेती पत्ती और खाने की थोड़ी बहुत बात। लेकिन स्कूल का फी कहां से आएगा? क्योंकि हर जगह बिना फी का आपके बच्चे बेटर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। और जब आए थे तो सारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में रखवाना था। पहली की एडमिशन हुई, फिर दूसरे की हुई, फिर तीसरे की हुई, और सारे लोगों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हुए मेरे बड़े लड़के आज कंप्लीट एमटेक कंप्लीट किया, और सिविल से एनआईटी जालंधर से, बीटेक कंप्लीट किया मेरठ से, जेपी ग्रुप, जेपी कॉलेज से। और उसके बाद जो बच्ची है वो पूर्णिया कॉलेज से, पूर्णिया से बीबीए कंप्लीट की। और छोटी वाली जो है वो सीएनडी, जिसको हम एक डॉक्टर की भाषा में बोले, उतना पैसा नहीं था, वहां तक नहीं ले आ सकते। हमने वैसे प्लान पे ला करके उसी पढ़ाई करवाए। चलो कोई बात नहीं है, कम से कम अगर डाइटिशियन का भी कोर्स हो जाता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में तेरा भी कभी जॉब का बात आएगा या अपने काम करने की बात आएगी तो अपना कर सकते हो। तो हम उसको सीएनडी करा रहे हैं, और साथ साथ वो खेल जगत में जाकर के बैडमिंटन खेल रही है, बैडमिंटन सीख रही है। और आज के डेट में दिल्ली, नोएडा में भी एकेडमी में जाकर के उसको सीख रही है। यानी ये हमने अपनी जर्नी का शुरुआत का एंड बता दिया कि बच्चे के ड्रीम के लिए आए थे, कंटिन्यू पूर्णिया में रहे। क्या इतना सारा चीज हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा? ना मैंने कोई दुकान खोला, ना मैंने कोई प्राइवेट नौकरी किया, ना मैंने सरकारी किसी नौकरी के बारे में सोचा। उसका एक ही कारण था, जब मैं पूर्णिया इन किया तो हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की परिचय हुई। और जिस परिचय में ही हमने देखा था टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी की बात, और उसी बातों पे सोच करके हमने 5 साल लगाने का कसम खाया। क्योंकि आपको भी कोई प्लान दिखा रहा होगा तो कहता होगा भैया 3 से 5 साल लगाना पड़ेगा। यहाँ लोग आते हैं, कहते हैं 6 महीना में पैसा कहाँ आ रहा है। अगर आपके कोई मित्र है, पूछता है कितना आ रहा है, भैया उससे पूछिए यार, आप जो कोई बिजनेस करते हो, 10 लाख रुपया का दुकान लगाते हो, 20 लाख का दुकान खोलते हो, क्या अगले महीने आपकी इनकम आने लगती है? क्या 6 महीना में आपकी इनकम आने लगती है? आप उसे पूछो, वो जवाब देगा। तब उनको अपने औकात पता चलेगा
कि मैंने सवाल इनसे गलत किया था। कहीं भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होती है। पढ़ाई भी करते हैं, कराते हैं बच्चे को, डिग्री लेने के लिए भी 2 से 3 साल लगता है, डॉक्टरी डिग्री, और कितना साल लगता है आप समझ सकते हैं। तो यहां पे आएंगे 6 महीना में, 1 साल में चाहेंगे हमारी जिंदगी बदल जाए, ये सोच गलत है। और यही गलत सोच के कारण जो वैसे लोग आ जाते हैं जो समझ के नहीं आते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। हम जिनके साथ आना चाहते हैं, क्या मैं आऊं तो किस लिए आऊं, उसका क्यों क्लियर नहीं होता है। अगर उसका क्यों क्लियर हो जाए तब वो अगर आते हैं तो टाइम तो लगेगा 3 से 5 साल। वही मैंने 5 साल देने का कहीं पे काम किया था, और उस समय नेटवर्क का लोग नहीं जानते थे, सरकार को भी समझ में नहीं आया था। और जब हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्टार्ट किया था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब हो गया आपका झूठा कुछ भी नहीं चलेगा, टाइम का पंक्चुअल चलेगा, अकाउंटेबिलिटी चलेगी, अब पंक्चुअलिटी चलेगी। इस चीज को मैंने कंटिन्यू 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल देखा। लेकिन जब हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुनाव किया था, उसमें 3 ही कारण से, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। जो दादाजी करके गए उनका एक ही पैसा नहीं आ रहा है। हम ऐसा कुछ करके जाए, ना भी रहे तो पैसा आवे, और रहे तो एंजॉय करते रहे, पैसा आते रहे। काम करो, एक बार पैसा मिलेगा बार बार, ये सोच के आए थे। टाइम फ्रीडम, जब हमारे पास बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, लाख लोगों की टीम हो जाएगी, सब लोग अगर आधा आधा घंटा भी अपने सामान के परचेज खाली करने के लिए जाएंगे, अपने घर में लाएंगे, हमारा टर्नओवर हो जाएगा करोड़ों में, हमारी इनकम 10 लाख रुपया महीना का होगा। हमारा तो टाइम फ्रीडम हो ही गया। जब महीने का 5 से 10 लाख आएगा तो मनी फ्रीडम भी आ गई। तो टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम क्या जॉब में है, नौकरी में है? निश्चित रूप से जॉब करने वाले लोगों को पता है, और बिजनेस करने वाले लोगों को भी पता है। अगर अच्छा खासा बिजनेस है, आप बिजनेस ओनर है और साले की शादी है, तो वाइफ को 4 दिन पहले भेज देंगे। अब बाराती जब निकलने वाला होगा तब मैं वहां पहुंचूंगा, तब तक तुम जाओ संभालो, अब बाराती निकलने से हम पहुंच जाएंगे। यानी उनके पास समय नहीं होता है। यानी ये पूरी की पूरी जो बातें आपको दुनिया में दिख रहा है, उस दुनिया में, और जहां पे मैं हूं ये मेरी दुनिया है। और मेरी दुनिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक किसान का बेटा, एक बैकग्राउंड किसान का, और ड्रीम सपने लेके आए थे बच्चे की पढ़ाई कराने जिला में, और उस समय हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान मिला था, और 5 साल हमने लगा दिया था। और सपने तो वहीं पे देखे थे, सारे सपने देखे थे कि फॉरेन ट्रिप करेंगे, कार आएगी, बिना काम किए पैसा आएगा, और जब बहुत पैसा आएगा तो बच्चे की पढ़ाई तो बहुत बढ़िया करवा लेंगे। अगर 5 साल में सफल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप वो सफल होंगे उतनी ज्यादा आप सीखेंगे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हर असफलता में सफलता छिपी होती है। और इसी सेंस से जब मैं वहां काम करता था, लोग आते थे चले जाते थे, लोग सुनते थे भाग जाते थे, और उस समय तो और बुरा हाल था। क्यों? इसीलिए कि बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क के नाम पे अपनी अपनी कंपनी बनाना शुरू कर दिया, लोगों को ठगना, बताना, बातें करना शुरू कर दिया था। यानी ऐसी प्लान बनती थी जो 1 साल चलना चाहिए। यानी लोग सीए के यहाँ जाकर प्लान बनवाता था तो पूछता होगा तो कंपनी का ओनर, 1 साल का प्लान मेरे को बना दो, 2 साल का बना दो, हमें करोड़पति बन जाना है, बाकी लोगों को बर्बाद कर देना है। सोचिए वो जमाना जब चला होगा 98 से लेके 95 या 94 तक, सॉरी 98 यानी 1998 से लेकर के 2004 तक जब चला होगा, स्थिति कैसा होगा। और हमने इसको 2000 ईस्वी के मार्च में स्टार्ट किया था ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, और 4 तक हमने समझने का कोशिश किया, क्योंकि 5 साल के लिए मैं गया था। अब 5 साल में मैंने हिला नहीं, और लोग आते गए जाते गए, नेट बनता गया, टूटता गया। और प्लान की बारीकी या ना बारीकी हमें क्या पता, हम तो तभी कुछ नहीं जानते थे, किसान का बेटा हुआ करते थे। लेकिन एक भरोसा था कि हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी कैरियर बनानी है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आने वाला जमाना में इंडिया में भी परचम लहरेगा। जब मेरा 4 ईस्वी तक में 5 साल पूरा हो गया, जोड़ लीजिए 2000 से 2004, 5 साल कंप्लीट हो गया, हमने रेनवल नहीं कराया, बंद कर दिया, उसी जगह ब्रेक कर दिया। तब फिर क्या करते होंगे? कुछ नहीं किए। पॉलिटिकल लोग आज के डेट में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग के पीछा करने वाला ढेरी लोग होते हैं।
उसी में हम भी थे, थोड़ा बहुत समय दिए गए, ठेकेदारी किए, इधर गए उधर गए, दिस गए डट गए, लगा कभी जिंदगी में हमें भी नेता बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कितना जल्दी कोई नेता बन सकता है ये आपसे हमसे छुपा हुआ नहीं है। वहां का भी कैरियर कितना मिल सकता है, क्या हो सकता है, आपसे हमसे छुपा हुआ नहीं है। और समय कटा, 5 साल कटा, 7 साल कटा, 10 साल कटा, लेकिन बच्चे की क्या पढ़ाई बंद हो गई होगी? नहीं हुई होगी। कंप्रोमाइज किए, स्कूल में कंप्रोमाइज किए, उसकी पढ़ाई पे खर्चे पे कंप्रोमाइज किए, लेकिन ड्रीम पे लगे रह गए कि ड्रीम को नहीं छोड़ेंगे। हम पढ़ाने आए हैं तो पहले नंबर 1 बच्चे की पढ़ाई, फिर मेरी और कोई बात। और इसको करते 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 मेरा जब 10 साल बीत गया, यानी 4 से 10, 14 ईस्वी की बात आई, तब तक में बहुत उतार चढ़ाव आया। काफी दुनिया में बहुत कष्ट झेले, बहुत चीजों को देखे समझे, लेकिन कभी भी दुकान खोलने के बारे में नहीं सोचे, किन्हीं की नौकरी करने के बारे में नहीं सोचे। बहुत सारी कंपनियां थी जो सीड बीज को बेचवाने के लिए भी कहती थी आ जाओ, हम एक सैलरी देंगे, आप मेरा काम कर दो, क्योंकि नॉलेज तो था। हमने कहा सॉरी सर, मुझे नौकरी करना ही नहीं है, हमें नौकरी देने वाला बनना है। डेट मीन्स लोगों की जिंदगी बनाने वाला बनना है, हमें किसी की नौकरी नहीं करनी है, हम किन्हीं को देंगे। हमारा देने वाला पोस्टर था। उस 5 साल में हम देने वाला बने, लेने वाला नहीं बने। इसलिए मैंने मार्केट का कोई इंश्योरेंस प्लान, कोई दुनियादारी का प्लान मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि भरोसा था अपने पे। किसी भी व्यक्ति का अपने पे भरोसा ही उसकी जिंदगी का मालिक बनेगा, उसकी जिंदगी का कामयाबी कराने का एक रास्ता बनेगा। आपका खुद का भरोसा, और वो खुद का भरोसा हमको अपने पे था। और जब खुद पे भरोसा करेंगे आप, तो सबसे बड़ी ताकत जो आप में होनी चाहिए वो होना चाहिए धैर्य का, पेशेंस का, जो मैंने अपने आप में रखा। और यही कारण रहा कि हम कहीं भी हिले डुले, कुछ भी किए। जो ड्रीम था बच्चे की पढ़ाई के लिए, हमने नहीं रुका, और कंटिन्यू जो 10 साल चला होगा, तो अगला मैट्रिक किया होगा या इंटर में गया होगा। तब तक में लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसी क्या व्यवस्था हो जाए जिसके लिए हमको अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि समय तो बहुत जा रहा है। तो उस समय जब हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ा था, तो हमारे सपने थे इतना कमाऊं कि बच्चे की बेटर एजुकेशन दे सकूं, लाइफ में अच्छा पैसा कमाऊंगा। 5 साल बाद 1 लाख रुपया महीना भी आएगा तो बड़ा पैसा आएगा, 50,000 भी आएगा तो बड़ा पैसा आएगा। सोच लीजिए उस जमाने की बात। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एजुकेशन मिली। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको फ्री का फ्री एजुकेशन मिलता है। कोई भी बच्चे, कोई भी किन्हीं के परिवार में अगर लोग 2 साल भी अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाएं, एजुकेशन भी अगर ले लें, बाकी वो कहीं का काम कर लेंगे, वो कहीं पे हिलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। ये हमें पता चल चुका था, क्योंकि हम सीखने पे विश्वास करते थे और काफी बातें होती थी और सीखते रहे। जब 5 साल पूरा हो गया, वहां से निकल गए, 10 साल का समय कटा। लास्ट में हुआ कि अब हमें जो नॉलेज था, जो हम सीखे थे, और जो सपने था हमारा, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, अब फिर से अगर स्टार्ट करें तो क्या करें। तब तक में एक बातें समझ में आई कि इंडिया में कंपनी चल रही है, और वेस्टीज का नाम सुने थे, क्योंकि दिल्ली भी गए थे, देखे थे वहां पे। और जिसमें छोटा ऑफिस हुआ करता था, पुराना ऑफिस हुआ करता था, मैं वहां भी गया था। लेकिन वहां से आने के बाद भी 1.5 साल लग गया विचार करने में। यानी आएंगे तो कुछ सोच के आएंगे, बिना सपने के नहीं आएंगे। और जब सपने के लिए आएंगे तो फिर मुड़ के नहीं देखेंगे। और धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा में, 1 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है। चमत्कार तो मैंने बोला कि नहीं हो सकता है। चाहे आप कहीं पे कोई काम कर लीजिए, टाइम तो देना पड़ेगा और समय तो लगेगा, साल से 2 साल 3 साल लगेगा। तो जब मैं इसी इंडस्ट्री को फिर करूंगा, तो 2 साल अगर 1.5 साल अगर कंटिन्यू इसी में दूंगा समय, तो पैसा कितना आएगा? नहीं आएगा। लेकिन मुझे कर्ज भी करना पड़े तो कर्ज कर कर करके मैं करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं। इसी सब पर डिसाइड होने के लिए थोड़ा टाइम टेकअप किए, और हमने इस बिजनेस को 14 ईस्वी के लास्ट में साइन अप किए। और विचार करने में 5-6 महीना लग गया कि किसको कैसे स्टार्ट किया जाए। लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा, जैसे आप लोग काम करते होंगे, हमने भी कुछ लोगों को ला करके लगा दिया था। थोड़ा थोड़ा काम करता था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था। कभी 100 रुपया आया, कभी 200 रुपया आया, कभी 500 रुपया आया। लेकिन जम के जब काम करने की बात आई, तो वो आ गया मेरा 2015 ईस्वी का अगस्त का महीना था।
और एक ड्रीम, जिस ड्रीम के कारण हमने वेस्टिज को ज्वाइन किया था, 14 में हमने साइन अप किया था कि अगर हमारे बच्चे और 5 साल 6 साल में लास्ट पढ़ाई कंप्लीट कर ले, 7 साल में सबकी शादी ब्याह होके जगह पे भी चल जाए, और एक लड़का अगर है वो अपना अपना सब कुछ अपनी दुनिया अपनी बनाने के लिए चल जाए, क्या हमें पैसा मांगना पड़ेगा? नहीं, हमने अपने सपने के लिए आया, हमने अपना सपना सेट किया कि मैं अपनी इनकम पे पहुंचूंगा और हमें पैसा ना मांगना पड़े, इस ड्रीम के लिए मैं वेस्टिज करूंगा। और मैंने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमने पहले वेस्टिज का चुनाव किया। अब बाकी तो हमारे जो सपने थे वो सपने तो धीरे धीरे वो तो जगा हुआ था ही, थोड़ा मैल पड़ गया था, चादर पड़ गया था, लेकिन एक ड्रीम बना के आए, हमारी इनकम हमारे नाम का हो, हमें पैसा नहीं मांगना पड़े। तो हमने स्टार्ट किया। जब हमने स्टार्ट किया 3 से 4 महीना 5 महीना 7 महीना समझने में लगा और कंप्लीट हमने काम किया। 1 मिनट। और हमने कंप्लीट जब शुरुआत करी तो प्लान की गहराई को जानना था, और जगह जहां काम किए थे वहां प्लान 0 होता था, महीने का 0। और यहाँ पे सबसे बेटर था कम्युनिटिव प्लान। इस महीना जो करेंगे अगले महीना जो करेंगे, जोड़ जोड़ करके आपका लेवल आएगा। हमें तो ये जबरदस्त लगा, और इसी कारण से हमने देखा कि हमको किस पॉइंट पे काम करना चाहिए जहां से कि हमारा बिजनेस होगा। तो इन सारी चीजों की पढ़ाई तो किए ही थे, पिछला नॉलेज तो था ही, नहीं था सो बात नहीं था। लेकिन आज कोई नए लोग आ रहे हैं, वो चाहेंगे अमित जी की तरह हम इसको फॉलो कर ले, कल से वही नुकसानदेह होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करनी होगी, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ेगा। अब कोई बंदा 5 साल में सफल किया कि 8 साल में सफल किया, आप उनको देख रहे हैं, उनको मेंटर मान रहे हैं, अब उन्हीं को फॉलो करने लग जाएंगे तो गड़बड़ है। आप उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं, आपको जिन्होंने लाया है आप उनको फॉलो करिए कि शुरुआती दौर में जो आपका वर्क होगा आप उनको करिए। जो मैक्सिमम 80-90% लोग नहीं करते हैं, नेटवर्क ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ऊपर वाले को देखने लगते हैं और सोचते हैं हम 6 महीना में 1 साल में पैसा खूब बड़ा आने लगे। कैसे आ जाएगा? कहां से आप लॉजिक ला सकते हैं इस चीज के लिए? क्योंकि कोई नया बंदा आया है, नया लड़का आया है, वो सीखेगा कि नहीं सीखेगा, बिजनेस की प्लान की गहराई को जानेगा कि नहीं जानेगा, लोगों के बीच जाएगा, उसको पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा, फिर उनको सिखलाने के लिए सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। हम सीखेंगे, हम सिखलाएंगे, हम सिखलाना सिखाएंगे, 3 बातें। क्या टाइम नहीं लगेगा? इसीलिए हम 1 साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल सिखलाना सिखा देंगे, ताकि हमारा पैसा आने लगेगा। अब जिंदगी भर उड़ाएंगे, तभी ऐसा कोई लीडर आपको सुनने को मिला होगा, कोई लीडर कहा होगा। सच्चाई है बातों में। लेकिन लोग आ जाएंगे और वो कहेंगे कि हमारी इनकम आज से क्यों नहीं आ रही है, और अपने सीनियर से क्वेश्चन करते हैं, सर आपका कितना पैसा आता है, आपका 6 महीना हो गया। कहीं ना कहीं एक ही बातें हैं, वो अपने ड्रीम पे उनका फोकस नहीं है। और जब तक कोई व्यक्ति अपने ड्रीम को आप फोकस नहीं करेंगे, जितने पार्टिसिपेंट हमारी बातों को सुन रहे हैं, अगर अपने ड्रीम को फोकस्ड नहीं करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, आप कुछ दिन के मेहमान हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कभी अगर लौट के जाएंगे तो आप उंगली उठाएंगे अपने बैनर पे, अपने लीडर पे और अपने सीनियर पे, कभी कभी अपने जूनियर पे भी, कि लोग आया टूट के चला गया। टूट के नहीं गया, आपने कुर्सी खाली नहीं किया, वो कुर्सी खोज रहा था, आपने अपनी कुर्सी कभी खाली नहीं किया। वो लास्ट में देखा कि हमारे सीनियर हमारे लायक नहीं है, अपनी कुर्सी खाली नहीं कर रहा है, मैं निकल जाता हूं। इसीलिए आप उस समय किन्हीं को भी ब्लेम करते हुए आप भी नहीं रहते हैं, क्योंकि सपने तो आपके पास थे, लेकिन सपने वो थे जो आपको सोने देते थे। हमारा कहना यह है, आपके सपने वो हो जो आपको सोने ना दे।
आपके सपने आपको सोने ना दे। क्योंकि देखिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर आपने हार्ड मेहनत कर लिया, हार्ड लेबर कर लिया, अब 5 साल के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए और आपके परिवार एंजॉय करे, आपकी लाइफ में वो सारा चीज आ जाए, तो कैसा लगेगा? जैसे मैं बताना चाहता हूं, मैंने अगर 1 साल काम किया मन लगा करके और मेरी इनकम जो बनना स्टार्ट हुआ, और वो इनकम जो हुआ वो तकरीबन हम 10,000 को पार कर गए। और पहले साल का जो समय कटा था, छोरे पकड़े, कुछ किए नहीं किए, उस समय का जो हमारा इनकम था वो मुश्किल से हमारा 9,000 रुपया मात्र 1 साल के अंदर, 12 महीना के अंदर बना था। 9,000। आप समझ सकते हैं क्यों बना होगा 9,000? इसलिए बना होगा, शुरुआती दौर का प्लान है। अब मैंने कहा था नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इसी को कहते हैं। हमें किसी को प्रोडक्ट परचेज करवाना नहीं है और हमें उसको किसी को लाखों लाख लगवाना नहीं है। तो ऑटोमेटिक है, लोग मुंह धोएंगे, स्नान करेंगे, एस्परुलिना नोनी खाएंगे, और उस समय जो मैंने काम किया होगा, जो मेरे साथ लोग आए होंगे, हुए होंगे, तो अपने घर का सामान लिए होंगे, तो थोड़ा थोड़ा इनकम आया। 12 महीना में 9,000 प्लस की इनकम गई थी। जब दूसरा साल इन किया और वो दूसरे साल का जब पूरा इनकम हुआ, तकरीबन लाख पार कर गया, 1 लाख पार कर गया। यानी 1 साल में पूरा कैलकुलेशन किए 1 लाख को पार कर गया। दूसरे साल भी लगभग वही स्थिति हुई, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब, यानी पार कर गया। यानी दोनों साल का एवरेज निकाले तो हमारा लगभग 1.5 लाख का एवरेज 1 साल का आया। और उसी 2 साल की मेहनत हमें पहला टूर कराया, क्योंकि यहाँ ट्रेवल फंड कटता है, और मेरा ट्रेवल फंड कट चुका था। तकरीबन मेरा 50,000 प्लस जमा हो चुका था। और थाईलैंड का मेरा पहला टूर हुआ 2018 में, फरवरी में, और मैं पहला टूर गया। घर में लोग कहते थे कि पैसा मंगा लीजिए ना, लैपटॉप खरीद लीजिए ना, पैसा मंगा लीजिए, घर का बाउंड्री अधूरा, बाउंड्री पूरा कर लीजिए ना। सबका सुने, लेकिन अपने ड्रीम पे अटल रहे, फोकस्ड क्लियर था। जो पैसा जिसका, वो पैसा उसका, वहां जाएगा। चूंकि कंपनी ने प्लान बनाया, कुछ सोच के बनाया है, और कुछ सोच के बनाया। तो मेरी भी तो ड्रीम थी 2001, 2002 में, 3 में ड्रीम थी कि हम भी फॉरेन ट्रिप करें, इंडिया से बाहर जाए, हमारा भी पासपोर्ट बने, वीजा बने। जो सपने हमने वहां देखा था और यहाँ सपने पूरे हो रहे इसके प्लान से, तो मैं सपना को कैसे छोड़ दूंगा? और ये मेरा इमोशनल ड्रीम था। यहाँ पे जो हमने इस सपने को, पहला सपना पूरा किया 2018 में, 16-17 जम के काम किए और हमारा ट्रेवल फंड जमा हुआ और हम फॉरेन ट्रिप पे गए। पहला ट्रिप थाईलैंड, पटाया। अब सोचिए हमारे लिए वो कैसा समय होगा। एक किसान का बेटा, एक खेती करता हुआ व्यक्ति आज उसी जहाज से, जहां सपना था जहाज पे चढ़ेंगे और अपने देश से उस जहाज से दूसरे देश जा रहे हैं, और इस एयरपोर्ट से उस एयरपोर्ट पे उतरे, और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट देखने के बाद तो लगता था कहां पे है, स्वर्ग में है। और जहां पे गए और वहां का सीन, वादी, मैं आपको क्या बता सकता हूं। मेरा फोटो भी है, कभी कभी मैं ग्रुप में भी डालता हूं, लोग देखते भी हैं। जितना समझ में आया उतना एंजॉय किए। लेकिन अगर वो जवानी का अगर थाईलैंड टूर होता और कितना एंजॉय होता, समझ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि बहुत मजा आता। लेकिन हमारे लाइफ में जो सपने हमें लेट से मिला, उस सपने को सिर्फ हमने इमोशनल ड्रीम के रूप में पूरा किया, अपने जूनियर को दिखाने, अपने सपने को पूरा करने, अपने दिल को तसल्ली देने। क्योंकि सपना मैंने देखा था, सपना मैं पूरा कर रहा हूं। अगर कोई सोचता है कि मैं जूनियर हूं, मेरे कारण पूरे होते हैं, तो वो गलत सोचते हैं। इसीलिए वो जगह पे रह जाते हैं। क्योंकि हर कोई सपने अपने कारण देखे हैं, सपने अपने कारण पूरा कर लेंगे। कोई इंडिविजुअल नहीं होता है व्यक्ति, कोई जूनियर आपको पूरा कराता है। जो कोई जूनियर ऐसा सोचता है कि मेरे कारण मेरे सीनियर को पैसा जाता है, हमने कई लोगों को देखा है, वो बर्बाद हो गया है, बिजनेस से आउट हो गया है, बिजनेस में टिक नहीं पाया है। वही कर पाया है जिन्होंने अपने बारे में सोचा, मैं जो काम करता हूं मुझे मेरा पैसा मिलता है।
मैं जो काम करता हूं मेरी मजदूरी मुझे मिलता है, मेरा किया हुआ किसी सीनियर को नहीं जाता है। मैं जो करता हूं मुझे मिलता है, जितनी नॉलेज हमें है, जितना काम मैं कर पाता हूं, जिस एरिया में मैं रहता हूं, जैसा एरिया में काम कर रहा हूं, वैसी रिजल्ट हमारे साथ है। हम पूर्णिया जिला में रूरल एरिया में हैं, भैंस चराने वाले सिल्वर डायरेक्टर हैं, खेत में मजदूरी करने वाले ब्राउन डायरेक्टर हैं। यानी ये कैसे हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि चूंकि मैं भी तो गांव का किसान मजदूर का बेटा, जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमें लोग कैसा मिलेगा? डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिलेगा। और इसीलिए अगर देर भी लगती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस रूरल एरिया में आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से काम होगा, जहां पे आप सीखते हैं वहां के हिसाब से काम होगा, जैसा आपका समाज होगा वैसा आपका बिजनेस डेवलप होगा। ये मुझे समझ में आता था, इसलिए मैंने कंटिन्यू अपने आप को लगाए रखा। और वेस्टिज में मैंने पहला सपना पूरा किया 2018 में, थाईलैंड का टूर। फिर 19 में मलेशिया जाने का मौका मिला। पहले बार तो दिल्ली के हेड ऑफिस से गए थे, और दूसरी बार जब जाने की बात हुई तो हमने जहाज से टिकट बनवा लिया था पटना से। पता चला कि नहीं, कलकत्ता से आप लोग जाओगे, बिहार के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग, तो वो भी टिकट वैसे पड़ा रह गया, कोई अखर नहीं हुआ, चला गया। वो है वेस्टिज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। और जहां से आप सुन रहे हैं इतनी सारी बातों को, एक लीडर से, त्रिमूर्ति वॉरियर को आप हमेशा थैंक यू करिए, हमेशा थैंक्स दीजिए। अगर आप इस बैनर में बने रह गए, मैं आपकी गारंटी लेता हूं 2 साल आते आते सारे लोग हमारे साथ फॉरेन ट्रिप पे होंगे, गारंटी। क्योंकि त्रिमूर्ति वॉरियर आपके साथ है और कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, आपको झुकने नहीं देगा, कहीं पे आपको मांगने नहीं देगा, आपको देने वाला बनाएगा। रात दिन इसका सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम पे अभी आपके पास मैं हूं। बराबर नए नए लीडर आते हैं, डेली लीडर आते हैं, आप नए नए लोगों को रोज खड़ा करिए, लाइए, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और जो लोग आवेंगे आपके साथ सपने को डिसाइड करके, अपनी मार्केटिंग की गारंटी लेकर के कि हम हर महीना खरीदेंगे, अब 12 महीना कमिटमेंट करके आएंगे, उनका ट्रेनिंग सुबह का 7:30 बजे। बहुत सारे पुराने मेरे पार्टिसिपेंट हैं जो 7:30 बजे वहां पर आते होंगे, देखते होंगे। जो नए लोग हैं, भरोसा करिए, विश्वास करिए, जुड़ के तो देखिए, और अपनी परचेजिंग घर का 4,000 5,000 का करके देखिए, और 1 साल का कमिटमेंट ले लीजिए। आ जाइए सुबह के 7:30 बजे की मीटिंग में, आपको देखने को मिलेगा कैसे कैसे वहां पर धांसू लीडर आते हैं, जो आपके सपने के लिए आते हैं, 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख दिलाने के लिए आते हैं। ये हमारे समय में नहीं था, उस समय कोरोना के कारण जूम नहीं था, फिजिकल मीटिंग हुआ करता था, पटना से प्रोडक्ट मंगाते थे, कोई दुकानें खुली, दुकानें बंद हो गई। सोचिए कैसे काम करते होंगे। गांव गांव जाते थे, चटाई बिछवाते थे, तराई, जिसको हम तराई बोलते हैं देहात में, और वहां पे स्परुलिना एलोवेरा सब रख देते थे, और फाइल उल्टा उल्टा के पढ़ करके लेडीज सबके बीच में बात करते थे, आयरन फोलिक कैल्शियम ज्यादा बेच देते थे। अब सोचिए कि उस टाइम में जब हमने शुरुआत किया तो 0 से किया था, भले नॉलेज खूब था, लेकिन नॉलेज के हिसाब से मैंने काम नहीं किया, 0 से किया। इसीलिए मैंने ये बात सर आपको बोला, सारे लोगों को मैं बता रहा हूं, जो भी जिनको ला रहे हैं, अगर आपके सीनियर बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं, आप उनको फॉलो करें, लेकिन उनको डायरेक्ट वो फॉलो ना करें जो वो कर रहे हैं, उनका वो फॉलो करें उन्होंने 5 साल पहले क्या किया था, जो बताते हैं उसको फॉलो करें, तब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यही पर लोग गलती करते हैं। तो हमने फिर कंप्लीट काम किया, और फिर कलकत्ता से जाना पड़ा, और कलकत्ता से मलेशिया, और मलेशिया से ही हमारा टूर था स्टार क्रूज का, कुआलालंपुर से, और फिर थाईलैंड के फुकेट पर लाया। यानी समुद्र में कंटिन्यू 3 दिन रहना, और पूरा का पूरा उस शिप में एंजॉय करना, क्या सपने में क्या सर सोच सकते हैं? 3 दिन तक समुद्र में, और वो 11 मंजिला जहाज स्टार क्रूज, मैं उसमें 5वें मंजिला पे मेरी रूम थी, सारा मॉल तोल दुकानें सब कुछ, बीच बीच में कहीं टापू पर उतार करके, जहां पे थोड़ा बहुत अगर मार्केटिंग की बात थी या घूमने की बात थी करते थे।
हमें उस समय का थोड़ा याद भी है। वैसे गुरशरण सर के साथ हमने फोटो खिंचाया था, कभी कभी मैंने ग्रुप में डाला। डॉक्टर MM सिद्दीकी साहब हैं पटना के, हम उनके साथ भी किसी टापू उतरे थे, हम लोग मार्केटिंग किए थे। तो कहने का मतलब, अब सोचिए कि एक व्यक्ति, एक बंदा गांव से बिलोंग करने वाला किसान का बेटा और स्टार क्रूज में एंजॉय कर रहा है, और एक डॉक्टर जो पटना के हुआ करते थे उनके साथ भी हम बराबरी की टूर को एंजॉय कर रहे थे। ये कहां से हुआ? ये हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से और वेस्टेज मार्केटिंग से। और आप समझ सकते हैं, जब वो चीज आज तक आपके पास है, अब तो आपको कराने के लिए त्रिमूर्ति वॉरियर है, हमारे ऐसे लीडर हैं, अंजलि सर ऐसे लीडर हैं, जयप्रकाश सर ऐसे लीडर हैं, DK सर ऐसे लीडर हैं। यानी जिनके भी जो भी टीम है कहीं से है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोग त्रिमूर्ति वॉरियर्स के लीडर हैं। हमें इसी बात की खुशी है। और त्रिमूर्ति वॉरियर पे आप भरोसा करके अपने आप को खरा उतारिए और लगातार तेजी में ज्वाइनिंग मारिए, तेजी में अपनी परचेजिंग करिए। और जो 7 बजे की मीटिंग, 7:30 बजे की मीटिंग में आ रहे हैं, वहां पे आप अपना संकल्प को दोहराइए। वहां क्या बताते हैं हमारे लीडर? वहां पे हमारे लीडर वहां ये बताते हैं, आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को 8 बजे की मीटिंग उतारिए, ताकि वो सुनेगा अमित जैसे ऐसे लोगों का बात, सुनेगा अमित सर के ऐसे लोगों की बात, पहुंचे हुए लोगों की बात, तो जल्दी जुड़ेगा। जैसे 6 लोग आ गया, 6 पिलर, 6 लोग आपके साथ, आप आ जाइए सेलिब्रिटी मेंबर में, आप आ जाइए सेलिब्रिटी मेंबर में। स्टेप 1 कहलाएंगे आप। वो आपको बार बार वहां सिखाया जाता है, क्योंकि आपको कहीं पे अकेला नहीं छोड़ते हम लोग। 3 मीटिंग हो रही है। पहली मीटिंग आप यहाँ पे नए लोग को हम लोग सिखा रहे हैं। जब सीख करके आपने 1 साल की कमिटमेंट करके आए, जिंदगी बदलने, 1 साल के बाद आपको लौटने नहीं देंगे। और आप अपने घर की खरीदारी 3500 4000 की हर महीना करने के लिए कमिटमेंट कर लीजिए। अब महीने के 2 तारीख से लेकर 6 तारीख को एक बार खरीद लीजिए और पूरी के पूरी मीटिंग में प्रेजेंट रहिए। एक भी दिन मीटिंग मिस मत करिए। जैसे जैसे आपको बताया जाएगा 7:30 बजे, आपके साथ 6 लोग आ जाएंगे, आप हो जाएंगे स्टेप 1 में आ जाएंगे। ये सब हम लोग को उस समय नहीं था सर। अगर उस समय ये सब होता तो हमारी इनकम महीने की 5 लाख होती। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरी इनकम पौने लाख 75 80 70 75 में घूम रहा है। एवरेज इनकम 50 प्लस है। बताइए, अगर खेती भी करते रहते तो क्या हमारी इनकम महीने की 50 प्लस होती? और वो 50 का मतलब, वो 40 का मतलब, जब एवरेज निकालेंगे पूरे 5 साल का, 60 से भाग दे देंगे, 50 प्लस में है। क्या सर खेती से आता? नहीं आता। तो मैंने दूसरा टूर को हमने कर पाया था मलेशिया का, स्टार क्रूज का। फिर आइए सर तीसरा, 2020 में जब हमारी वेस्टेज मार्केटिंग का वहां पे लॉन्चिंग होना था थाईलैंड में, कंपनी ने फिर कहा कि थाईलैंड घुमाएंगे। तब भी मैंने नहीं रुका, चलो ये तो 2 बार हो जाएगा, छोड़ दो, पैसा मंगा लो। नहीं, जो पैसा जहां का वहां जाने दो। हमने तैयार होके सर गया, और उस बार का जो टूर हुआ, हमें डर नहीं लगा, हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छा लगा और कोई दिक्कत नहीं हुई। काफी वीडियोज लोगों को हमने वहां से दिखाया, कराया और काम को बढ़ाया। लेकिन वहां से आने के बाद लगा कि बहुत बड़ा काम कर लेंगे, सही में बहुत बड़ा काम हो जाता। आने के बाद तो लॉकडाउन में फंस गए। 3 बार फॉरेन ट्रिप हुई, लॉकडाउन में फंस गए। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ भी मैं कुछ आपको मैसेज देना चाहता हूँ त्रिमूर्ति वॉरियर के बैनर से, क्योंकि त्रिमूर्ति वॉरियर के बैनर पे एक एक लीडर आपको वो करवा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। जैसे 2020 के मार्च में लास्ट जनता कर्फ्यू लगी और लॉकडाउन का टाइम आया अप्रैल में, लगा कि अब मैं क्या करूंगा, अरे मेरा क्या होगा सर। जैसे देखा कि जूम पे मीटिंग हो रही है, हमने जूम आईडी बनाया, तुरंत मैंने जूम आईडी बनाया और जूम आईडी पे हमने मीटिंग करना शुरू कर दिया। और दिसंबर महीने तक मैं एक भी दिन मैंने जूम मीटिंग को बंद नहीं किया। यानी कोरोना काल में सबकी कामें बंद हो गई, होटल व्यवसाय बंद हो गया, कपड़ा व्यवसाय बंद हो गया, लोगों का कारोबार बंद हो गया। लेकिन अगर वेस्टेज चलता रहा तो मेरे ऐसे लोगों का चला, क्योंकि हमने तुरंत अपने आप को चेंज किया। आपकी भी जरूरत है आपको चेंज करने का, समय समय पर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने चेंज किया 2020 में, कोरोना टाइम में जूम का आईडी बनाया, कंप्लीट मीटिंग 365 दिन कसम खा के शुरू कर दिया।
और कंटिन्यू करते रहा, दिसंबर तक नहीं रोका, फरवरी तक लगभग स्थिति वही रखा। लेकिन आप देखिए कि हमने अप्रैल किया, मई किया, जून में मेरा क्राउन हो गया, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, हाउस फंड हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर एंजॉय किया, और दिसंबर में जाकर के नेक्सा बलोनो का टॉप मॉडल गाड़ी लिया, कार लिया। अब बताइए सर, कोरोना काल में सबकी सब इनकम बंद हो गई थी और मैंने 10 लाख की नेक्सा बलोनो का टॉप मॉडल कार लिया। कैसे हुआ? सिर्फ सर हमने चेंज किया अपने आप को, जो समय मांगा, जो वक्त मांगा, तुरंत अपने आप को चेंज किया। उसी तरीका से सर आप सारे पार्टिसिपेंट जो सुन रहे हैं, अपने आप को अब और ज्यादा चेंज कर लीजिए। डिजिटल मीटिंग अगर चल रही है तो कभी डिजिटल मीटिंग को मत छोड़िए, ऑनलाइन ज्वाइनिंग मत छोड़िए, ऑनलाइन खरीदारी मत छोड़िए, लोगों को सिखाइए ये सारी चीजें। क्योंकि आप वेस्टेज मार्केटिंग का भी आपने देखा होगा, पिछले 5 दिन पहले आया था, 5वें स्थान पे वेस्टेज मार्केटिंग का एक रैंक आया। वो कौन सा रैंक है? वो रैंक है जो आपको डिजिटली हम सब चीज दे रहे हैं, सब चीज उन्होंने बना दिया। चाहे ज्वाइनिंग मारिए, कुछ जो भी करना है, प्रचार करिए, कुछ भी करिए, सब डिजिटल बना दिया। और डिजिटल जो खूब काम हुआ, इसीलिए उनका उसमें 5वां स्थान आया, और आज से 3 महीना पहले 7वें स्थान पे था। जब वेस्टेज मार्केटिंग 5वें स्थान पे आया और आने वाला 3वां पे आएगा, 1वां पे आएगा, तो क्या हम लोग डिजिटल नहीं बने? क्या हम लोग चेंज नहीं करें? हम फील्ड में दौड़ते रहे, क्या हो जाएगा दौड़ते रहने से? बैठ जाइए घर में 8 बजे, 9:30 बजे निकल जाइए, 10 बजे निकल जाइए। कौन सा काम करिएगा अभी घर में आप? 8:30 से करते थे हम लोग 10 बजे तक, अब 8 से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खा पी करके बैठ जाइए, वीडियो बंद करके खाना खाने लगिए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन डेली 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 मीटिंग में आएंगे। जब आप आएंगे तभी आप लोगों को लाएंगे, नहीं आएंगे तो लोग नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो आपका सपने, इसका मतलब है आपके पास सपने नहीं है, आप देखा देखी आए थे कि फल्ला बाबू कर रहे हैं, फल्ला बाबू ने कह दिया, चलो हम जुड़ जाते हैं। तो हमारा समय के हिसाब से आपको भी चेंज होना पड़ेगा। जो मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया था कि हमने 2020 में अपने आप को चेंज किए, क्राउन बने, हाउस फंड लिए, कार लिए, और आज हमारे त्रिमूर्ति वॉरियर के मेंटर हमारे अंजनी सर कंप्लीट मीटिंग चला रहे हैं, और एक बैनर बना के चला रहे हैं, जूम को पैसा दे रखे हैं, 3 मीटिंग चला रहे हैं, और हम 9 मई से कंटिन्यू आ रहे हैं। एक भी दिन मेरा बंद नहीं है। खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, कहां से आ जाएगा खांसी सर्दी बुखार? उसी का मन है क्या? हमारे सपने पे हमारा फोकस है, समस्या चला जाएगा। अगर समस्या पर फोकस हो जाएगा, सपने चला जाएगा। अब आप चुनिए, समस्या चुनेंगे कि सपने चुनेंगे? डिसाइड तो सर आपको करना पड़ेगा। आज जितने पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं त्रिमूर्ति वॉरियर के बैनर पे, डिसाइड तो कर लीजिए सर, डिसाइड कर लीजिए, सपने चुनना है कि समस्याएं चुनना है। अगर समस्या चुनेंगे तो वेस्टेज छोड़ दीजिए, छूट जाएगा। सपने चुनेंगे, समस्या चला जाएगा। क्योंकि वेस्टेज करने के लिए अगर आप आए हैं रोटी दाल के लिए, आप सही जगह पे नहीं है। मत करिए वेस्टेज, मत करिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर आपके पास सपने हैं तो करिए वेस्टेज, क्योंकि यहाँ पे लोग 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं। 1 करोड़ महीने का। ज्वाइनिंग 600 रुपया से हुआ था उनका, सोचिए, अनबिलीवेबल बात। और वेस्टेज मार्केटिंग दे रही है, लाखों रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं। सोचिए, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख की गाड़ी लेने वाले घनेरों हैं। लग्जरी कार चलाने वाले लोग हैं जो 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ की गाड़ी ले रखे हैं, जिसमें महिलाएं 150 से 200 महिलाएं हैं जो लग्जरी कार चला रही हैं वेस्टेज में। सोचिए, ये तो हमें सुन के, देख करके और मनोबल बढ़ रहा है कि आने वाले जितने लोग हमारे बीच आ रहे हैं, जितने लोग त्रिमूर्ति वॉरियर पे भरोसा कर रहे हैं, नो डाउट 1 साल के अंदर अंदर वो इतिहास रचेंगे। और अंजनी सर का जो मुकाम चला है, आप लोगों के लिए उतना बड़ा काम कर देंगे जो 5 साल में नहीं किया, यहाँ पे वो 1 साल में करेंगे। जो नया पार्टिसिपेंट आएंगे, जो 5 साल में नहीं किया, वो 3 साल में पाने लगेंगे।
अब आप सोचिए, जब आपकी इनकम महीने का 5 लाख होगा तो कैसा होगा, 1 लाख होगा तो कैसा होगा, आपके पास चढ़ने के लिए कार होगा तो कैसा होगा, हर साल फॉरेन ट्रिप होगी तो कैसा होगा, साल में 2 बार ट्रिप करेंगे तो कैसा होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं, निर्भर करता है कि आपको जाना कहां है। अगर मैं सोचता कि मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या हूं, तो क्या होता, मैं कर पाता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपका क्या स्थिति है, आप कहां पे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, निर्भर करता है कि आपको जाना कहां है। रात दिन याद करिए, आपके बच्चे के सपने, आपके समाज के सपने, आपके परिवार के सपने, लोग आएंगे जाएंगे, लोग आपको दुत्कारेंगे, लोग आपको चिढ़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आपके सपने आपके सामने फोकस्ड रहेगा तो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे लोगों को करना चाहिए, वैसे लोगों को करना चाहिए जिनके पास ड्रीम हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम कहां आती है, बस यही बातें आती है कि लोग हमें क्या कहेंगे, लोग दुत्कारेंगे, लोग ना कहेंगे, लोग गाली दे देंगे, लोग कुछ से कुछ बोल देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बोल यार, तू बोल यार, तू तो हमें दे के गया, लेके क्या गया। अगर तूने हमें 10 बात कह भी दिया, हमें तू दे के गया, हमको तो दे के गया, लिया मेरा क्या, एको को नॉलेज लिया, एको को टका मेरे अकाउंट से लिया। अगर नो कह दिया, दुष्ट बातों सुना दिया, अरे ढेर आया कंपनी ऐसे ऐसे, आपके ऐसे ऐसे लोग दुनिया में बहुत ठगते हैं, हमको भी कहा था, आज भी कहता है, ठगने के लिए फिर चले आए लोग, कुल्लू बनाने चले आए, व्हाट्सएप पे भी लिखता है। लेकिन हम मने मन खुश होते हैं, हंसते हैं, यार तू हमको दे के गया। अब कहिएगा सर वो क्या दे के गया, वो सर ये दे के गया, ऐसे ऐसे लोग भी अभी हैं इंडिया में। और मोदी जी, मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, स्वावलंबी इंडिया बना रहे हैं, चमत्कारिक इंडिया बना रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आज भी इंडिया में हैं, ये समझ में आती है। हमारा 8:30 का मीटिंग होता था, आज भी हो रही है 8 बजे। यहाँ आके लोगों ने डिस्टर्ब किया, यहां से छूटा तो वहां गया, सुबह की ट्रेनिंग में डिस्टर्ब किया। आज भी लोगों को मौका मिलता है, करने आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हंसते हैं हम लोग। क्योंकि डिजिटल पर काम कर रहे हैं, डिजिटल पर ना गाली देगा, डिजिटल पर ना हमें डिस्टर्ब करेगा। और जब हम जाते थे फिजिकल, तो वहां हमें कहता था, वहां हमें डिस्टर्ब करता था। तो हमने सारा घिचकिच सुना था। क्या आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? अगर आपके पास सपने हैं, आप सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो हाथ उठाइए, तैयार हैं तो हाथ उठाइए। बिल्कुल, जिनका वीडियो खुला हुआ देख रहे हैं, थैंक यू सर। क्योंकि आपके सपने हैं, आपको सुनना पड़ेगा नो, आपको सुनना पड़ेगा घिच, आपको सुनना पड़ेगा व्यंग, आपको सुनना पड़ेगा उनकी तौहीन। 1 करोड़पति जा रहा है, क्या कह रहा है आपका, क्या सर विदेश घूम आए? अरे खुश होना है, 3 साल में नहीं सही 5 साल में होगा, 5 साल में नहीं सही 10 साल में होगा। हमें रखना है पेशेंस। क्या रखना है हमें? पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। कहां पे धैर्य नहीं रखना है? किराने की दुकान खोल लिए, 3 साल में दुकान नहीं चल रही है, क्या कर दिया आप? धैर्य नहीं रखे वहां पे क्या? 8 साल से दुकानें चल रही है, पेट भात चल रहा है, क्या आप वहां पे धैर्य नहीं रखे? कोई एक हलवाई का दुकान बता दीजिए जो मिठाई बना रहा था आज से 10 साल पहले, और अब मेला जाते थे अपने बच्चे के लिए या अपने लिए और मिठाई खरीदते थे, क्या वो हलवाई की दुकान आज बंद हो गई है क्या? थोड़ा सा डेकोरेट किया होगा, वही चेंज, थोड़ा सा चेंज किया होगा समय के हिसाब से, आगे का पट्टी बदला होगा, स्लोगन बदला होगा, थोड़ा सा बनाया होगा बर्गर उर्गर का, मिठाई उठा का फोटो। हम भी सर वही करते हैं, 5 साल पहले दौड़ते थे, अब नहीं दौड़ते हैं। अब आ गया त्रिमूर्ति वारियर अंजनी सर, आके बैठ जाते हैं और सुनते हैं लीडरों को और लगाते हैं दिमाग में कि किनको पकड़ा जाए, किनको रिंग किया जाए, किनको खोजा जाए। और 1.5 करोड़ लोग हमारे इंडिया में अगर हैं तो हमें लोग नहीं मिलेगा, छुआ नहीं मिलेगा। 2 पड़ोसी, 2 रिश्तेदार, 2 दोस्त, कितना सिंपल परिभाषा है। 6 लोग को लाना है, स्टेप 1 में आना है, 6 को स्टेप 1 में लाना है, स्टेप 2 में जाना है। जैसे स्टेप 3 में चले गए, महीने की इनकम आपकी वो आएगी जो एक नौकरी के लिए, सर्विस के लिए लोग
भागम भाग करता है वो इनकम आना स्टार्ट होगा, फिर वो रुकेगा नहीं सर, वो रुकेगा नहीं। चौथा स्टेप आएगा तो 1 लाख प्लस इनकम होगी। आप सोचिए, अगर आपने 1 साल भी लगा दिया विश्वास करके, भरोसा करके, और हम लोग आपके साथ हैं, कहाँ दिक्कतें हैं? अगर दिक्कतें हैं, अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है, तो फिर तो आप अपने आप को आप ही संभाल सकते हैं। अगर डाउट नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो रात में आपको नींद नहीं आएगी तो सवेरे उठिए और जिसने आपको बुलाया है उनके पास जाइए, कहिए कि हमारी ज्वाइनिंग करवाओ और हमारा प्रोडक्ट परचेज करवाओ, क्योंकि ज्वाइनिंग में पैसा नहीं लगता है। अब परचेजिंग होती है और भी एमआरपी से कम में होती है, 20% कम में होगा, 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा और आपके अकाउंट में कैशबैक जाएगा। क्या लगता है? पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपके बीच एक उदाहरण हूं, मैंने इतनी बातों का आपके लिए रखा, जान के रखा। डेली का डेली मीटिंग होगा, आप भरोसा बनाए रखिए। जितने पुराने लोग हैं वो अपनी हिम्मत को और मजबूत करिए। सुबह की मीटिंग में अगर नहीं आ रहे हैं तो लगातार आइए। गलती मत करिए। ड्रीम आपके हैं, सपने आपके हैं, समय भी आपके हैं। अगर आप गलती करते हैं तो सपने आपके पूरे नहीं होंगे। आप भरोसा करते हुए इस बिजनेस पे आइए और स्टार्ट रखिए, क्योंकि मैंने आपको अपनी जर्नी बताया। 3 बार फॉरेन ट्रिप हमने कार लिया, आने वाला 3 साल बाद मेरा ड्रीम, सपने सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, ये वेस्टेज प्लेटफॉर्म पर होता आया है। अगर दिन समय बढ़िया रह गया, अगर आज बार कोरोना नहीं आता, 2 साल डिस्टर्ब नहीं होते, चेंज करना पड़ा, बहुत लोग चेंज नहीं हुए, इसलिए इनकम गिरी, नहीं तो आज मेरी इनकम 2 लाख प्लस होती। इस रफ्तार से काम कर रहे थे। तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग यहाँ पे कार लिया है और बाहर दुनिया में जो कार लिया है, 3 साल में वो टायर बदलता है, टायर 3 साल में, कोई भी गाड़ी का 3 साल में टायर बदलता है, लेकिन यहाँ पे वेस्टिजन कार बदलता है। मैंने भी कार लिया है, 3 साल समाप्त होते होते चौथे साल में हमारी भी गाड़ी बदलेगी। आज अगर 10 लाख की कार है, उस समय 40 से 50 लाख की कारें होगी और वो लग्जरी कार का स्टार्टिंग होगा। आप सोच सकते हैं। मैं आपको सुना रहा हूं, क्यों? कभी आप भी हमें रिंग करके कहेंगे अमित सर आपका 4 साल हो गया, लग्जरी कार आया क्या? मैं दिखाऊंगा, आ गया। उनके 4 साल बाद की प्लानिंग, ये प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां छोड़ के जाएंगे वहां से आपके परिवार, आपके बच्चे का बिजनेस होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहाँ हैं, निर्भर करता कि आपको जाना कहाँ है। चाहे उम्र आपकी 60 बरस होता हो, आपका उम्र 65 बरस होता हो, किन्हीं का 40 बरस होता हो, उम्र के हिसाब से तो उम्र चलेगा, लेकिन लाइफ कल किसी ने नहीं देखा है। लेकिन सपने को आप डिजाइन कर लीजिए, बना लीजिए, मेहनत करिए। और वेस्टेज मार्केटिंग ने करके दिखा दिया 17 साल के इतिहास में। जो लोग दुनिया में नहीं है, 5 साल के अंदर अंदर अपनी बिजनेस की इनकम को 7 लाख के पहुंचाया था और किसी कारण से दुनिया से चले गए। जाने की तो ईश्वर के हाथ में है, किसी ने नहीं देखा है क्या होगा किनके साथ कब। आज उनके परिवार को 12 लाख पर मंथ आता है, 10 लाख प्लस आता है, 7 लाख के इनकम पे दुनिया से चले गए और 10 लाख प्लस इनकम बढ़ते बढ़ते आ रहा है। अब सोचिए, आज 3 साल के अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है उस परिवार को। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके बाल बच्चे की जहां पढ़ाई हो रही थी कहीं फर्क नहीं पड़ा। ये है वेस्टेज, ये आपको वेस्टेज देने जा रही है। आज तो 9 कंट्री में है, 2025 तक 50 कंट्री में होगी। अब 20,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। जब 20,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो त्रिमूर्ति वॉरियर का टर्नओवर कितना बड़ा होगा, हमारे मेंटर भी, हम लोगों ने भी डिसाइड कर रखा है। आप लोग आइए, आप लोग अपने सपने के लिए काम करिए, सपने के लिए सोचिए। हम लोग आपके साथ हैं, रात दिन कंटिन्यू साथ हैं, तीनों मीटिंग के साथ हैं, क्योंकि मैंने 2 मीटिंग का चर्चा किया। जब स्टेप 1 में आते हैं, 4:20 में हमारा मीटिंग होता है। हम लोग 4 बजे मीटिंग में बैठते हैं और 7 बजे खत्म करते हैं, 7:30 में वहां होते हैं। हमारी तीनों मीटिंग कंटिन्यू होती है। आप आइए, भरोसा बनाइए, विश्वास बनाइए। 1 साल के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। अब पुराने सारे लोग अपने ड्रीम को फिर से जिंदा करिए और 1 साल कंप्लीट अपने आप को एक बैनर, एक मेंटर और अपना आप अकेला वन जो डिसीजन लिए आप समर्पित कर दें अपने बैनर को, अपने मेंटर को, क्योंकि समर्पण आपकी जिंदगी बना देगा, धैर्य आपको बढ़ा देगा। आप समर्पित कर दें, आपके सपने तक जाने के लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू वेल्थ, गो।